हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम रियल नंबर चैप्टर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे उनको करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, मुझे लगता है आपको पसंद भी आएगा और आपको समझ भी आएगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं एक बार आपसे। क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है आपसे, बोल रहा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का यूज करके आपको इसका एलसीएम भी निकालना है, इसका एचसीएफ भी निकालना है। इसमें 4 पार्ट्स हैं। पहले 2 पार्ट्स आप खुद करेंगे और जो है पार्ट नंबर सी वाला मैं करके दिखा रहा हूं आपको। 448, 1008 एंड 168, इसका एलसीएम भी निकालना है आपको और एचसीएफ भी निकालना है। कोशिश करते हैं एक बार। देखो, इसमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 448 के प्राइम फैक्टर करेंगे, मुझे लगता है इवन नंबर है तो 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 1 टाइम एंड 2 टाइम, अगेन डिविजिबल बाय 2। 2 से 5 टाइम जाएगा, 1 और 2 6 टाइम जाएगा, फिर 2 से जाएगा 2 टाइम्स एंड 8 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 14 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम्स। चेक करो क्या कितने 2 जा रहे हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 टाइम 2 आ रहा है। इसका 2 to the power 6 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये इसका फैक्टर हो जाएगा, प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट नंबर इज 1008, इसको भी करते हैं 1008। इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा। 2 5 जा 10, 2 0 जा 2 4 जा, अगेन डिविजिबल बाय 2। 2 2 जा 4, 1 और 0 2 5 जा एंड 2 2 जा, अगेन डिविजिबल बाय 2। 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 6 जा और 2 3 जा। अब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से 2 जा 6, 3 1 जा, अगेन डिविजिबल बाय 2 से 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम जाएगा। फिर ये 7 खुद ही प्राइम नंबर है, 7 से डिवाइड होगा। हाउ मेनी 2 जार दियर? 4 2 जार दियर, 2 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी 3 जार दियर? 2 टाइम 3, तो 3 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। आपको पता है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स यही तो बोलती है, हर प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होना चाहिए और आगे पीछे कहीं भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट नंबर इज 168। इसके भी प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से तो पक्का ही डिवाइड हो जाएगा। 2 8 जा, 2 4 जा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा, 2 2 जा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 जा और 2 1 जा, फिर 3 से जाएगा 3 7 जा, फिर 7 से जाएगा। इसका मतलब इसमें कितने 2 है बेटा? 2 की पावर इसमें 3 आ रहा है, 3 टाइम्स ऑफ 2 है। इसका मतलब 3 1 टाइम है इंटू 7 बीच में नजर आ रहा है। अब आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। आपको मैंने क्वेश्चन कराते, चैप्टर कराते इसमें भी कराया था। एचसीएफ इज इक्वल टू, एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर को लेते हैं, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। आपको पता है ना, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। इसका ना कॉमन फैक्टर देखो, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, 2 है, आएगा 2, लेकिन सबसे लीस्ट पावर के साथ आएगा, सबसे लेस पावर वाला। इन सब में सबसे लेस पावर वाला 2 2 to the power 3 नजर आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय। अब देखो 7 यहां भी दिख रहा है, 7 यहां भी दिख रहा है, 7 यहां भी दिख रहा है, इसका ना 7 भी आएगा इसमें। इसका 2 to the power 3 कितना होता है बेटा? 8 7 जा 56। इसका जो एचसीएफ आएगा वो तो 56 होगा। साथ में एलसीएम भी निकालो बोल रहा है। एलसीएम अगर निकालने की बात कर रहा है तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको सारे नंबर लिखने पड़ेंगे विद हायर पावर के साथ। जैसे 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 1 टाइम लिखेंगे लेकिन हाईएस्ट पावर के साथ। इसका 2 to the power 6 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय। देखो 3 यहां नहीं है, यहां है, यहां है, आएगा 3 आएगा लेकिन हायर पावर के साथ आएगा, 3 to the power 2 आएगा। 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, हायर पावर के साथ आएगा 7 1 टाइप्स है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 to the power 6 कितना होता है बेटा? 2 to the power 6 को सॉल्व करेंगे तो 64 आता है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर ये 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 7। मल्टीप्लाई आपको ठीक से करना है, अरे आराम से मल्टीप्लाई करो। 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 4 जा 36 का 6 कैरी इक्वल टू 3, 9 6 जा 54, 54 और 3 57, और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 6 जा 42 का 2 कैरी इक्वल टू 4, 7 7 जा 49, 49 और 4 53 का 3 कैरी इक्वल टू 5, 7 5 जा 35 और 5 40। आपसे बोला था फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ आपका 56 आ जाएगा, एलसीएम आपका 4032 आ जाएगा। कोई परेशानी? बन जाएगा बेटा? ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
अगेन आपसे बोल रहा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, तो आराम से निकाल लोगे। फिर वही काम आपको करना है, पहले तो आपको 270 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। 270 इवन नंबर है, 2 से तो पक्का ही डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 और ये 2 5 जा, फिर 2 से अब डिवाइड होगा नहीं 2 से, 3 से चेक कर लो। 5 और 3 8, 8 और 1 9 जाएगा 3 से। इस तरह 3 की टेबल में 3 4 जा 12, 1 और 5 बचेगा, 3 5 जा, फिर 3 की टेबल में जाता है 3 1 जा 3 5 जा, फिर 3 की टेबल में जाएगा ये 3 5 जा, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टर में अगर आप चेक करेंगे 1 टाइम 2 आ रहा है मल्टीप्लाइड बाई, इसमें 3 की पावर 3 आ रही है मल्टीप्लाइड बाई 5 भी आ रहा है। ऐसे अगला नंबर 405 है, 405 इसको डिवाइड करोगे 3 से चला जाएगा क्योंकि इनका सम 9 आ रहा है। 3 की टेबल में 3 सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 1 और 0 बचेगा, 3 3 जा 9, 1 और ये 5 3 5 जा, फिर इसको जो है आप 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12, 1 और 5 3 5 जा, फिर 3 से जाएगा ये 3 से 15 टाइम, फिर 3 से जाएगा ये 5 टाइम्स, फिर 5 से डिवाइड होगा ये 1 टाइम। इसमें 3 की पावर 4 आ रही है, 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 भी आ रहा है। अगला नंबर है 315, 315, फिर इसको देखोगे तो ये 3 से फिर डिवाइड हो रहा है, 3 की टेबल में लगाएंगे 3 1 जा 3, 3 0 जा 3 5 जा, फिर अगर आप चेक करोगे 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 3 की टेबल में 3 3 जा 9, 1 और 3 5 जा, अब ये 5 से डिवाइड होगा 7 टाइम और अब 7 से डिवाइड होगा। इसका ये 3 की पावर 2 आ रहा है, इसमें मल्टीप्लाइड बाय 5 भी आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 7 भी आ रहा है। आपसे बोला था फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, तो इसका जब आप एचसीएफ निकालोगे बेटा, एचसीएफ में क्या करते हैं बताया था मैंने अभी, कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर, कॉमन वाला देखना है। देखो यहां भी 3 दिख रहा है, यहां भी 3 दिख रहा है, यहां भी 3 दिख रहा है, कॉमन सब में है। इसका मतलब 3 की सबसे लीस्ट पावर आप चेक करो, 2 पावर यहां है, 4 पावर यहां है, 3 पावर यहां है, तो 3 टू पावर 2 सबसे लीस्ट पावर है मल्टीप्लाइड बाय 5, यहां भी दिख रहा है, 5 यहां भी दिख रहा है, 5 यहां भी दिख रहा है, आएगा 5 लीस्ट पावर के साथ आएगा, 5 की पावर 1। इसका 3 टू द पावर 2 कितना होता है बेटा 9, 9 5 जा 45, तो इसका एचसीएफ तो 45 आ जाएगा। जब आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम में क्या करते हैं बेटा, ऑल टर्म्स लिखे जाते हैं विद हायर पावर के साथ। जैसे 2 यहां है, कहीं नहीं है, तब भी आएगा हायर पावर के साथ आएगा, 2 की सबसे बड़ी पावर 1 ही है, इनटू 3 देखो आप यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, मतलब तीनों जगह 3, इन तीनों 3 में हायर पावर का 3 लेंगे, 3 टू द पावर 4 को लेंगे मल्टीप्लाइड बाय, देखो 5 यहां भी दिख रहा है, सॉरी 5 यहां भी दिख रहा है, 5 यहां भी दिख रहा है, 5 यहां भी दिख रहा है, 1 टाइम लिखेंगे हायर पावर के साथ मल्टीप्लाइड बाय 7 भी नजर आ रहा है। अब आप मल्टीप्लाई करते हैं, एक चीज देखना, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ रहा है। इसको कुछ नहीं करना, 3 टू द पावर 4 को सॉल्व करो, 3 टू द पावर 4 अगर आप सॉल्व करेंगे तो 81 आता है, और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, और एक 0 भी आएगा साथ में, क्योंकि 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है ना, उसका 0 भी आएगा। मल्टीप्लाई आप आराम से करोगे तो हो जाएगा बेटा, कर लोगे, कोई प्रॉब्लम बन जाएगा आपसे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा 2 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट आप खुद करना, डू इट योरसेल्फ। सेकंड वाला पार्ट मैं करके दिखाता हूं। बोला है द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 9। इन 2 नंबर्स का इसने एचसीएफ गिवन में दिया है, इज इक्वल टू 9 एंड देयर एलसीएम इज इक्वल टू 360। इन नंबर का जो एलसीएम आ रखा है वो 360 आ रखा है। फिर बोला इफ वन नंबर इज 45, वन नंबर इज इक्वल टू 45, फाइंड द अदर नंबर बोल रहा है, अदर नंबर आपको कैलकुलेट करना है। भैया इनसे रिलेटेड कोई फॉर्मूला आप जानते होंगे, एचसीएफ एलसीएम, वन नंबर अदर नंबर, तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, वी नो दैट, ये आपको पता है कि भाई 2 नंबर का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ। पता है ना आपको ये वाला, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में 1 नंबर तो आपके पास 45 था, मल्टीप्लाइड बाय अदर नंबर इज इक्वल टू एलसीएम आपके पास 360 नजर आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ आपका 9 नजर आ रहा है। आपसे अदर नंबर निकालो बोल रहा है, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देयरफॉर अदर नंबर आप निकाल दोगे
इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 45। देखो ये 9 की टेबल में 45 5 टाइम जाता है, फिर 5 की टेबल लगाएंगे, 5 7 जा 35, 1 और 0 5 2 जा, तो अदर नंबर इस कितना आ जाएगा बेटा 72। बोला था आपसे अदर नंबर निकालो, अदर नंबर कितना होना चाहिए 72। इसका पार्ट नंबर फर्स्ट आप खुद करोगे। ओके, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसमें भी कुछ पार्ट दिए हुए हैं, उसमें से एक पार्ट में करके दिखा रहा हूं आपको। बोल रहा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालो बोल रहा है, और फिर आगे बोलता है ऑल्सो वेरीफाई द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू को वेरीफाई भी करना है, मतलब उनका उसके फॉर्मूले को वेरीफाई भी करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फिर वही काम करना पड़ेगा। 256 और इसका जब आप एलसीएम निकालोगे तो पहले 256 के फैक्टर निकाल लेना। 2 से डिवाइड हो जाएगा 256 बेटा, 1 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, फिर 8 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 16, फिर 2 से डिवाइड होना चाहिए 8 टाइम, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम, अगेन डिविजन बाय 2 2 से फिर डिवाइड करेंगे 1। कितने बार 2 आ रहा है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 2 टू दी पावर 8 आ रही है। फिर आप 36 को भी डिवाइड करेंगे, 36 को अगर करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 1 जा और 2 8 जा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 9 जा, अब 3 से डिवाइड होगा 3 3 जा, फिर 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम। इसको भी 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। अब आपसे क्या निकालने के लिए बोल रहा है, सबसे पहले एचसीएफ निकालो बोल रहा है। एचसीएफ क्या होता है बेटा, कॉमन फैक्टर को आप एचसीएफ बोलते हैं। 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, कॉमन है, दोनों में कॉमन है। कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर एचसीएफ में लिखी जाती है। इसलिए इन दोनों 2s में लेस पावर वाला 2 ये दिखाई दे रहा है 2 टू दी पावर 2। इसी को सॉल्व कर देंगे, 2 टू दी पावर 2 का मतलब 2 into 2 दैट इज इक्वल टू 4। और जब आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम में क्या करना पड़ता है, चाहे कॉमन आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, सारे लिखे जाते हैं और हायर पावर के साथ लिखे जाते हैं। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, आएगा 2, लेकिन हायर पावर वाला 2 आएगा, 2 टू दी पावर 8 आएगा मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ देखो 3 टू दी पावर 2 है, इसमें नहीं है तब भी आएगा, इसमें 3 टू दी पावर 2 भी आएगा। इसी को सॉल्व करेंगे, 2 टू दी पावर 8 को 256 बोलते हैं आप, मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9 होता है। अच्छे से मल्टीप्लाई कर देना, 9 6 जा 54 का 4 कैरी इक्वल टू 5, 9 5 जा 45 और 5 50 का 0 कैरी इक्वल टू 5, 9 2 जा 18, 18 और 5 23, कितना आ जाएगा, ये एलसीएम आ गया, ये एचसीएफ आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, वेरीफाई करो बोल रहा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर वेरीफाई करने के लिए पहले आप एक काम करना, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ को कैलकुलेट कर लेना। जब एलसीएम और एचसीएफ को के प्रोडक्ट को निकालोगे तो भाई एलसीएम आ रहा था 2304 मल्टीप्लाइड बाय जो एलसीएम आया था, एचसीएफ आया था वो 4 आया है, मल्टीप्लाई आप कर लेना, दैट इज इक्वल टू 4 4 जा 16 का 6 कैरी इक्वल टू 1, 4 0 जा 0 और 1 1, 4 3 जा 12 का 2 कैरी इक्वल टू 1, 4 2 जा 8 और 1 9, इतना इसका प्रोडक्ट आ रहा है 9216। अगला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकाल लेना। भाई दो नंबर्स का प्रोडक्ट, क्या क्या नंबर है आपके पास, एक है 256 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा है 36, इसको भी मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। देखो अच्छे से मल्टीप्लाई करना, 256 36, 6 6 जा 36 का 6 कैरी इक्वल टू 3, 6 5 जा 30 और 3 33 कैरी इक्वल टू 3, 6 2 जा 12 और 3 15, 3 की टेबल में 3 6 जा 18 का 8 कैरी इक्वल टू 1, 3 5 जा 15 और 1 16 का 6 कैरी इक्वल टू 1, 3 2 जा 6 और 1 7, आप आराम से ऐड करना, 6 आएगा, यहाँ 11 का 1 कैरी इक्वल टू 1, ये 11 और 1 12 का 2 कैरी इक्वल टू 1, 9 आ रहा है, 9216। अब एक बार आप चेक कर लो क्या आपके एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट आ रहा है और क्या नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है, ये दोनों क्या सेम आ रहे हैं बेटा, ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये है सेम, समझ में आ रहा है। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं या इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, therefore आपके पास एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स
इज वेरीफाइड। आपसे पूछ रहा है क्या ये वेरीफाइड हो जाएगा? बिल्कुल वेरीफाइड हो जाएगा। आप क्वेश्चन को समझो, मैं एक क्वेश्चन करके दिखा दिया आपको, बाकी के पार्ट्स आप कर लेना। अगर कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है? नहीं, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन पहले समझना है करना कैसे है। भाई आप जब क्वेश्चन को समझ जाओगे फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है आपको? ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बेटा। बोल रहा है द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 7380। मतलब कहने का मतलब है एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू कितना बोला बेटा? एचसीएफ प्लस एलसीएम इज इक्वल टू 7380। 7380 ऐसा एग्जामिनर बोल रहा है। एचसीएफ प्लस एलसीएम इज इक्वल टू 7380। If the LCM of these numbers is 7340 more than their SCF and LCM is का मतलब इक्वल टू, मोर बोल रहा है, मोर का मतलब प्लस करना है। कितना करना है भैया? 7340। किसमें मतलब प्लस करना है? SCF में। बोला उसका LCM SCF से 7340 मोर है बोल रहा है। तो क्या करने के लिए बोल रहा है? देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ऐसी कंडीशन में टू नंबर्स का प्रोडक्ट निकालो बोल रहा है। टू नंबर्स का प्रोडक्ट निकालने की बात कर रहा है, निकल जाएगा भाई। हमें इसमें एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन दिया हुआ है भाई। एलसीएम की जगह पर आप ये रख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कहने का मतलब फर्स्ट सेकंड वाली इक्वेशन से वैल्यू को मैंने एलसीएम की वैल्यू को यहां पुट कर दिया है, एलसीएम को रिप्लेस कर दिया। एलसीएम की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? एचसीएफ प्लस 7340 प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 7380। आप समझ रहे हो ना? इस वाले को यहां शिफ्ट कर देना। एचसीएफ प्लस एचसीएफ ट्वाइस ऑफ एचसीएफ इज इक्वल टू 7380, उसके माइनस 7340 आ जाएगा। ये 2 को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एचसीएफ निकल के आ जाएगा। इज इक्वल टू, ये सॉल्व करने पर 40 आ रहा है अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 20। आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा बेटा? 20। इस एचसीएफ की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग एचसीएफ इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 2, जो कि ज्यादा इजी लग रही है मुझे। यहां से एलसीएम निकल के आ जाएगा तुम्हारा। एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ की प्लेस पर आप 20 रख दोगे, प्लस आपके पास 7340 दिखाई दे रहा है। इसी को सॉल्व कर दें, 7360 आ जाएगा। ये एलसीएम भी पता चल गया, एचसीएफ भी पता चल गया। आपसे बोला है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, देयरफॉर वी नो दैट आपसे बोला प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। भाई दो नंबरों का प्रोडक्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? उसका फॉर्मूला एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ होता है। एलसीएम आपका कितना आया हुआ है? एलसीएम आपका 7360 आया था, मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ कितना आया था आपका? 20 आया था। ठीक से मल्टीप्लाई करना, 2 तो 0 आ जाएंगे इसमें, 2 0 है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12 का 2 कैरी इक्वल टू 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 7 जा 14। इससे आपसे बोला था उनका प्रोडक्ट कितना होगा? 147200 होना चाहिए। बन जाएगा आपसे? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, ओके बेटा। देखते हैं बेटा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। बोल रहा है इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108। मैंने बोर्ड पे लिख भी दिया। फिर बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। जहां भी बेटा मैक्सिमम वर्ड आता ना, मैक्सिमम आ जाए, लार्जेस्ट आ जाए, हाईएस्ट आ जाए, लॉन्गेस्ट आ जाए, ये सारे वर्ड किसके लिए यूज किए जाते हैं बेटा? ये सारे वर्ड एचसीएफ के लिए यूज होते हैं। आपको समझना होगा क्वेश्चन को, एग्जाम में थोड़ा लैंग्वेज को भी समझना है, उसके साथ क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जहां भी बोलेगा मैक्सिमम, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, तो इस तरह के वर्ड
ये एचसीएफ के लिए यूज होता है। जहां बोलेगा लीस्ट, स्मॉलेस्ट, फिर बोलेगा जो है मिनिमम, इस तरह के वर्ड अगर यूज करने लगे तो इसका मतलब आपको निकालना है एलसीएम। आपको वर्ड से भी थोड़ा समझना है, क्वेश्चंस को थोड़ा समझ करके काम को करना है, नहीं तो आपको दिक्कत होने लगेगी। तो ये बोल रहा मैक्सिमम नंबर ऑफ बोल रहा है, तो इसमें हमें क्या निकालना होगा? एचसीएफ निकालना होगा। क्या निकालना होगा बेटा? एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। 60 था, उसके प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से डिवाइड करने पर 30 आता है, 2 से डिवाइड करने पर 15 आता है, 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। पहले ये समझिए ना बात। अगर आपको समझ में आ गया, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है ना। आगे बढ़ा, इसके प्राइम फैक्टर इसमें लिख देते हैं। अगर आप समझ गए अगर क्या करना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो इनके प्राइम फैक्टर को जब लिखेंगे, 60 के प्राइम फैक्टर में क्या आ रहा है बेटा? 60 को 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं। 84 के भी प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, तो इस तरह 84 के भी प्राइम फैक्टर कर लो। 84 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स एंड 2 टाइम, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम 1 टाइम, फिर 3 से डिवाइड होगा 7 टाइम। इसको भी 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 लिख सकते हैं। 108 इसके भी प्राइम फैक्टर कर लो। 108 को प्राइम फैक्टर में अगर कन्वर्ट करोगे 2 से जाएगा 5 टाइम 4 टाइम, 2 से जाएगा 2 टाइम और 7 टाइम, 3 से जाएगा 9 टाइम, 3 से जाएगा 3 टाइम, 3 से जाएगा 1 टाइम। इसका ना इसको 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू दी पावर 3 भी लिख सकते हैं। जब ये निकल जाएगा तो देयरफॉर एचसीएफ निकाल लेना भाई। एचसीएफ जब निकलेगा तो क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ निकालने के लिए आपको कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर निकालनी पड़ेगी। देखो 2 यहां भी दिख रहा है, 2 यहां भी दिख रहा है, 2 यहां दिख रहा है। इन सब 2 में सबसे लीस्ट पावर वाला 2 टू दी पावर 2 खुद ही लीस्ट पावर वाला है। सब में सेम पावर लगी और सभी सेम है। यहां देखो 3 3 और 3, इन 3 में लेस पावर वाला 3 लेना है। इसका मतलब 3 3 3 में ये 3 टू दी पावर 1 लेस पावर वाले हैं, इसका मतलब 1 3 आएगा। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर आते हैं। 5 यहां इनमें नहीं आएगा, 7 यहां इनमें नहीं आएगा। तो इसका सॉल्व कर देंगे। 2 टू दी पावर 2 कितना होता है बेटा? 4 4 3 जा 12 आ जाएगा। ये कितना आ रहा है? 12। एचसीएफ तो इसका 12 आ गया। इसने आपसे पूछा, क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने रिक्वायर्ड होंगे बोल रहा है। अभी रूम, ये रूम नहीं है, ये तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है। अब ये भाई कितने, एक रूम में क्या पोजीशन है वो देखना पड़ेगा। एक रूम में आप कितना बच्चा बिठा पा रहे हो? एचसीएफ के बराबर पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन और आगे। फिर क्वेश्चन को आगे पढ़ोगे तो बोल रहा है इन द आपसे बोला था फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ दीज आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। तो इसका मतलब देयरफॉर आपसे आप पूछ रहा है नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। भाई कितने रूम रिक्वायर्ड होंगे बोल रहा है। हर रूम में बराबर आपका जो एचसीएफ आ रहा है 12 आ रहा है। मतलब ये 12 जो है हिंदी वाले भी, अगर 12 बच्चे हैं तो हिंदी वाले सारे बच्चे एक ही रूम में बैठेंगे। ये नहीं कि इसमें कुछ इंग्लिश वाले डाल दोगे, कुछ मैथ्स वाले डाल देंगे, ऐसा नहीं है। जब रूम में करा जाएगा तो सब एक ही सब्जेक्ट वाले होंगे। तो इसका जब आपसे बोला था कितने रूम ऐसे कंडीशन में रिक्वायर्ड होंगे, भाई हिंदी वाले बच्चों को 60 बच्चे थे, 12 बच्चे एक रूम में रख रहे हैं, तो 12 डिवाइडेड बाय 60 नंबर ऑफ रूम हिंदी के लिए चाहिए। प्लस अगर इंग्लिश वाले 84 बच्चे हैं तो 84 बच्चों में एक जो है रूम में आप 12 बच्चे रख रहे हो, तो सारे के सारे बच्चे इसमें इंग्लिश के ही होने चाहिए। ऐसे ही प्लस अगला जो है 108 जो है मैथमेटिक्स वाले हैं, उसको भी 12 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ रूम्स निकल के आ जाएगा आपका। देखो इससे इसको डिवाइड करेंगे 5 आएगा, प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे 7 आएगा, प्लस उससे इसको डिवाइड करेंगे 9 आ रहा होगा। अच्छे से ऐड करना, 16 और 5 21 रूम्स आ रहा होगा। नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 21। कितने रूम की रिक्वायरमेंट होगी बेटा? 21 रूम्स की। आपको बात समझ में आई? जहां मैक्सिमम पूछेगा वहां एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ जब निकल जाएगा, इतने बच्चे एक रूम में बैठ रहे होंगे इसका मतलब, तो इसका और सेम सब्जेक्ट के होंगे, तो ऐसी कंडीशन में इस 12 से हर एक को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ रूम्स निकल के आ जाएगा, बन जाएगा आपसे। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। एचसीएफ ऑफ 210 and 55 कैन बी एक्सप्रेस इन द
फॉर्म ऑफ 210 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 55y, देन फाइंड y। अगर किसी नंबर, इन टू नंबर्स का जो एचसीएफ है अगर ऐसे फॉर्म में एक्सप्रेस है तो आपसे बोल रहा है y की वैल्यू निकालो। भैया हो जाएगा। आपको सबसे पहले 210 का और 55 का प्राइम फैक्टर मेथड से एचसीएफ निकालना पड़ेगा। भाई 210 को अगर आप सॉल्व कर दोगे, 210 2 से चला जाएगा डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 0 जा 2 5 जा, अब ये 3 से जाएगा, 3 की टेबल में 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, अब ये 5 से जाएगा, 5 7 जा 35, फिर 7 से जाएगा ये। इसका इसके प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 आ रहा है। अगला नंबर आपको 55 गिवन में दिया है, 55 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 की टेबल में जाएगा, 5 1 जा 5 1 जा, फिर 11 से जाएगा। इसका इसको 5 इंटू 11 भी लिख सकते हैं। Therefore इनका जो एचसीएफ आएगा उसको निकाल दो आप। एचसीएफ में क्या करते हो बेटा, कॉमन फैक्टर्स को लिखते हो। भाई इसमें और इसमें कॉमन देखो, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, नहीं आएगा, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, नहीं आएगा, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है तो 5 आएगा, 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो नहीं आएगा, आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। इसका जो एचसीएफ आ रहा है वो 5 आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो जो भैया जो एचसीएफ आ रहा है, इसका एचसीएफ आपका 5 आ रहा था, वो किसके इक्वल हो रहा है, वो 210 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 55y के बराबर है बोल रहा है, 55y इसके बराबर है बोल रहा है। तो भैया इसको मल्टीप्लाई करके यहां शिफ्ट कर देना ना, इसमें 5 आएगा, ये प्लस का है आएगा तो माइनस का आएगा, जरा मल्टीप्लाई करना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और साथ में 0 भी आ रहा है, इज इक्वल टू 55y आ जाएगा। इसको सॉल्व करना, इसमें से इतना जाएगा तो 1045 आएगा, वो भी प्लस का कि माइनस का, माइनस का। आप इस नंबर को नीचे शिफ्ट कर दोगे इसको अपॉन 55 इज इक्वल टू y आ जाएगा। ये 5 की टेबल आती है आपको, 5 की टेबल में 11 टाइम, 5 की टेबल में 5 2 जा 5 0 जा और 5 9 जा, 5 की टेबल में इतना, 11 की टेबल में आता हुआ है, 11 की टेबल में 11 1 जा 11 बचेगा आपके पास 9 और 9 11 9 जा 99। तो therefore y की जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रही है बेटा, माइनस की 19। बोल रहा y कितना होगा, y की वैल्यू माइनस 19 होनी चाहिए। आपको समझ में आ रहा है, बन जाएगा आपसे, ओके। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट में कर रहा हूं। बोला था जो नंबर दिए उसे 35 56 और 91 दिए। देखो क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन divided by 35 56 91 leaves the same remainder 7 in each case। बोला वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ बोल रहा है, जो इन नंबरों से अगर डिवाइड करा जाए तो हर बार 7 रिमाइंडर आएगा बोल रहा है। ठीक समझ में आ रहा है। लीस्ट नंबर बोल रहा है तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टर मेथड की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसका 35 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। 35 5 से जाएगा 5 7 टाइम्स और 7 से फिर जाएगा 1 टाइम। इसके प्राइम फैक्टर में 5 इंटू 7 आना चाहिए। 56 को देखते हैं, 56 को फैक्टर करेंगे तो 2 से जाएगा 2 टाइम्स और 8 टाइम, फिर 2 से जाएगा 1 टाइम 4 टाइम, फिर 2 से जाएगा 7 टाइम, अगर 7 से जाएगा तो इसका इसको 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय आप 7 भी लिख सकते हैं। 91 के भी प्राइम फैक्टर कर देते हैं बेटा। 91 7 से ही जाएगा डिवाइड में 13 टाइम जाएगा। 13 प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13, इसका इसके फैक्टर 7 इंटू 13 आएंगे। अब आपसे निकालने के लिए बात क्या बोला है, लीस्ट नंबर बोला था तो इसका एलसीएम निकालना है आपको। जब आप एलसीएम निकालोगे एलसीएम आपका, भाई सभी एलसीएम में सारे टर्म्स लिखने पड़ते हैं। 5 यहाँ है, कहीं नहीं है और तब भी आएगा, हायर पावर के साथ आएगा, 5 की हायर पावर 1 ही है। फिर यहाँ देखो 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 1 टाइम आएगा 7। फिर देखो 2 यहाँ, ये ले लिया आपने, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, देखो 2 यहाँ है और जगह कहीं नहीं है तब भी लिखा जाएगा और हायर पावर के साथ लिखा जाएगा 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ आएगा 13। अब आप आराम से मल्टीप्लाई करना, एक 2 इसका इस 5 को दे देना तो 2 5 जा 10 हो जाएगा ये। तो यहाँ कितना बचेगा 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 4 जा 52 और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना, 7 2 जा 14 का 4 कैरी इक्वल टू 1, 7 5 जा 35 और 1 36 और एक 0 भी आ रहा होगा। 3640 इसका एलसीएम आएगा बेटा। अब आपसे क्या बोल रहा था, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना। फाइंड द लीस्ट नंबर, या डियर आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना, जो बोल रहा है वही लैंग्वेज में लिखना। बोल रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by this leave the same remainder 7। least number
which divided by 35, 56, 91 leaves the remainder 7। बोला वो नंबर बताओ, बोला वो स्मॉलेस्ट नंबर जो इस नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 आ जाए, बोल रहा है। हर बार 7 जो ये नंबर आ रहा है एलसीएम का नंबर, ये तो ये तीनों नंबरों से एग्जैक्ट डिविजिबल है। तो इसका मतलब इस नंबर में 3640 में अगर मैं रिमाइंडर को ऐड कर दूं तो वो नंबर निकल के आ जाएगा। इसका मतलब 3647 ऐसा नंबर होगा। अब आप इस नंबर को अगर आप इस 35 से डिवाइड करें तब भी 7 रिमाइंडर आएगा, इस 56 से डिवाइड करेंगे तब भी 7 रिमाइंडर आएगा, 91 से डिवाइड करेंगे तब भी 7 रिमाइंडर आएगा। आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब जब भी आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन, टाइप को पहचानिए क्वेश्चन को, जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा, जब आप एलसीएम निकाल लोगे तो बोला फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर दिस, तो रिमाइंडर 7 कब आएगा? जब आपका ये क्योंकि ये वाला नंबर तो आपका इन सभी नंबरों से एग्जैक्ट डिविजिबल है। जो एलसीएम होता है वो सभी नंबरों से डिविजिबल होता है ना बेटा, एग्जैक्ट डिविजिबल होता है। वो स्मॉलेस्ट नंबर जो इन सारे नंबरों से डिवाइड हो रहा है उसी को तो एलसीएम बोलते हैं आप। ये नंबर इससे डिवाइड हो रहा है, अब उसको ऐसा नंबर चाहिए जिस नंबर को हम डिवाइड करें इन तीनों नंबरों से तो रिमाइंडर हर केस में 7 आ जाएगा। इसमें 7 अगर हम ऐड करके इसको डिवाइड कर देंगे इन नंबरों को, इस नंबर को, अब हर बार 7 ही रिमाइंडर आएगा। बात समझ में आ रही है आपको? इस टाइप के क्वेश्चंस को अब आप करोगे, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन वाला, वो देख लो। बोल रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड्स 398, 436 and 542 leaving remainder 7, 11 and 15 respectively। मतलब पहला वाला नंबर जो कि 398 है उसमें रिमाइंडर 7 आ रहा है। बोला 398 को से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 का रिमाइंडर आ जा रहा है। फिर कॉमा दूसरा जो नंबर है, अगला नंबर आपके पास जो दे रखा है वो दे रखा है 436 और अगला नंबर 436 है, उसमें रिमाइंडर 11 आ रहा है। एंड जो लास्ट नंबर है वो 500 वो दे रखा है 542, वह है 542, उसमें रिमाइंडर 15 आ रहा है, बोल रहा है 542 का जो रिमाइंडर आ रहा है वो 15 आ रहा है, बोल रहा है। और ये नंबर सब जो है एग्जैक्टली डिविजिबल है, बोल रहा है द रिक्वायर्ड नंबर डिवाइड दिस एग्जैक्टली। ऐसा एग्जामिनर बोल रहा है, क्या होंगे वो नंबर, जरा नंबर निकाल लो। Therefore पहला नंबर निकालेंगे, इसमें से 7 माइनस करने पर 391 आएगा, कॉमा अगला नंबर देखो, अगर आप चेक करोगे 36 में से इतना करेंगे 425 आ जाना चाहिए। अगला नंबर देखो, इसमें से इतना माइनस करेंगे तो 527 आ रहा है। ये 3 नंबर है, ये नंबर जो है इन नंबरों से वो नंबर एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा, बोल रहा है। मतलब अगर उस नंबर को आप इन नंबरों से डिवाइड करें तो मतलब जो ओरिजिनल नंबर है उससे डिवाइड करोगे तो हर बार रिमाइंडर कितना आएगा, बोल रहा है। पहले वाले का रिमाइंडर 7 आना चाहिए, दूसरे वाले का रिमाइंडर 11 आना चाहिए, तीसरे वाले का रिमाइंडर 15 आना चाहिए, बोल रहा है। करके देखते हैं भाई। इसका 391 का मुझे प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, 425 का भी मुझे प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा और 527 का भी मुझे प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। इनके प्राइम फैक्टर करने के बाद बोला फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट का मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। देखते हैं जरा, जब एचसीएफ निकालोगे तो जरा देखें, इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं भाई। जब इसके प्राइम फैक्टर करोगे 391 के प्राइम फैक्टर करने हैं, देखो 3 + 9 12 और 1 13, ये तो 3 से तो नहीं जाएगा, 7 से देख लो। ये नंबर 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो किससे होगा बेटा, 7 से चेक करो, 7 से भी नहीं हो रहा है, 17 से हो रहा है। ये नंबर 17 से डिवाइड होगा, 17 2 जा 34, आपके पास 5 और 1 बचेगा 51 को डिवाइड करेंगे 17 3 जा और 23 खुद ही प्राइम फैक्टर है। इसका मतलब इसके फैक्टर आ रहे हैं 17 × 23। अगला दिख रहा है मुझे 425, इसको 5 से जाएगा, ये 5 से जाना चाहिए, 3 से भी नहीं जा रहा है। 5 के टेबल में 5 8 जा 40 बचेगा आपके पास, 2 और 5 5 जा, फिर 5 से जा रहा है 17 टाइम। अब 17 खुद ही प्राइम नंबर है,
इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 17। अगला नंबर देखते हैं 527। सभी 527 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। 527 के क्या प्राइम फैक्टर होंगे भैया? 527 17 से जाएगा पहले तो, ये 17 के लेवल में 17 3 जा 51 और 17 1 जा 31 भी प्राइम नंबर है 31। इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टर आएंगे 17 इंटू 31। अब आपको निकालना क्या है भैया? लार्जेस्ट बोल रहा था तो इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है? कॉमन फैक्टर को एचसीएफ बोलते हैं। देखो 17 यहां भी नजर आ रहा है, 17 यहां भी नजर आ रहा है, 17 यहां भी नजर आ रहा है, 17 इनका एचसीएफ आ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा था वो? Therefore, required number is equal to 17। आपसे बोला था वो क्या नंबर होगा जिससे आप इन नंबरों को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आना चाहिए। एक मिनट चेक करके भी दिखा देता हूं मैं। 17 से अगर आप 398 को डिवाइड करते हैं, करके देखो 17 2 जा 34 बचेगा 5 और 8, 17 3 जा 51, रिमाइंडर कितना आ गया बेटा? 7। मतलब जो ये नंबर आएगा इससे आप अपने जो क्वेश्चन थे ना उन नंबरों को आप डिवाइड करो तो रिमाइंडर इतना ही आना चाहिए बोल रहा है। इसका ना अगला नंबर आप देखो 436 को भी आप अपने 17 से डिवाइड करके देखना। इसको 17 से करेंगे तो फिर से 2 टाइम जाएगा 34, 9 बचेगा और 6 बचेगा 17 5 जा 85 आएगा ये, और रिमाइंडर आ गया 11। देखो दूसरे केस में रिमाइंडर, दूसरे वाले नंबर का रिमाइंडर कितना होना चाहिए था? बोल रहा था 11 बोल रहा था। तीसरे वाले केस में 542 को अगर आप डिवाइड करें 17 से 3 टाइम जाएगा ये 51, बचेगा आपके पास यहां नंबर 3 और 2, फिर 17 से 1 टाइम जाएगा 17 और 15 इसका रिमाइंडर बन गया। देखो ये जो क्वेश्चन बोल रहा था उसकी बात को समझ पा रहे हो आप? बोल रहा था एक ऐसा नंबर बताओ, बोल रहा है जिस नंबर से इन नंबरों को अगर मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर हमेशा जो है पहले वाले का 7 आना चाहिए, दूसरे वाले का 11 आना चाहिए, तीसरे वाले का 15 आना चाहिए बोल रहा था। लार्जेस्ट बोल रहा था। आपको समझना पहले जब भी लार्जेस्ट वाला क्वेश्चन पूछेगा ना आपको नंबरों को पहले ही नंबर से माइनस कर देना है। जो रिमाइंडर आता है उसको पहले ही माइनस कर देना आप क्वेश्चन में से। उसके बाद जो नंबर आएगा उसका एचसीएफ निकालना। जो एचसीएफ आएगा वही रिक्वायर्ड नंबर होगा। उससे अगर आप इन नंबरों को डिवाइड करेंगे तो ये कंडीशन को फुलफिल कर देगा। समझ में आई आपको मेरी बात? ओके बेटा।